को बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने और भी एक दिन हमारे जीवन में दान दिया आनंद काल की तैयारी के लिए। मैं हमेशा आज मैं आपको ये बात याद रहना चाहता हूँ, हमारे जीवन में मिला हुआ एक एक समय हमें आनंद काल का तैयारी के लिए दिया है। क्योंकि आपको मालूम है कि हम कभी भी नहीं सोचता ऐसे समय में प्रभु का आगमन हो सकता है, नहीं तो हमारा मृत्यु हो सकता है। लेकिन हमको ये जानना है, अगर आज मेरा मृत्यु है तो मैं मान लीजिए दुनिया से कुछ लेकर नहीं जा सकता। हमने जो भी जिंदगी भर में जो भी पाया कमाया वो हमारे साथ नहीं आएगा, लेकिन हमारे साथ आने वाले एक ही बात है ना। पहली बात, हम प्रभु में मरना चाहिए, और प्रभु में मरेगा तो या प्रभु में नहीं मरेगा तो भी हमारे साथ आने वाले एक ही बात है। हमने ये दुनिया में कमाया हुआ धन दौलत हमारे पीछे नहीं आएगा, है ना। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 13 वचन के साथ मैं आज आपसे ये वचन बांटना चाहता हूँ। ये बहुत अनमोल बात है प्रियो। हमको ये जानना चाहिए हमेशा हमेशा आने वाला मेरे साथ क्या बात है, वही महत्व की बात है ना, और वही हमारा लाभ की बात है। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 13 वचन में एक सुंदर मतलब वचन है, आप उसको ध्यान से सुनिए। फिर मैंने स्वर से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे आपसे धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। देखा, उनका कार्य मतलब उन्होंने जीवन भर किया हुआ काम उनके साथ हो लेते हैं। हर एक लोग यहाँ से जाने के समय में वो खाली नहीं जाता प्रियो। हमने जो काम किया वो हमारे साथ आता है। शायद आपने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया होगा, आप करने वाला हर एक काम आपके साथ आएगा। समझा? आपने जो भी बोला, जो भी मतलब देख करके मतलब मन में अच्छा सोचा या बुरा सोचा, सब बात आएगा, सारे बात आपके साथ आएगा। तो हमको ये बात को जानना है, मैंने इस जीवन में मैंने क्या किया, मेरा काम मेरे साथ आएगा। बहुत पवित्र लोग ये बात भूल जाता है। मैं पवित्र लोगों को याद लेना चाहता हूँ, आपका जीवन में आप करने वाला कोई भी काम रह नहीं जाएगा, वो साथ में आएगा हर एक काम। इसलिए हम उन कामों में लगा रहना चाहिए जिस काम से प्रभु प्रसन्न है, जो काम प्रभु ने हमें दिया है, जिस काम से हमारे प्रभु का महिमा हुआ है, ऐसे बातों पर हमारा मन लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ हमारा काम आएगा। हमने पाया हुआ दुनिया का एजुकेशन नहीं आएगा, ये दुनिया का धन दौलत नहीं आएगा, स्थान मान नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। इवन हमारे प्रिय लोग हमारे साथ नहीं आएगा, परंतु हमारे साथ आने वाले एक ही बात है, हमारा काम। इसी कारण उसका 22 अध्याय प्रकाशित वाक्य 22 के बारे में प्रभु यीशु मसीह उसी अध्याय में 3 बार बोला, मैं जल्दी आ रहा हूँ, पर एक बार कार्य के समय में ये भी साथ में बोला, उसका 22 का 12, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। देखा, हर एक का काम के अनुसार बदला देने के लिए मानो प्रतिफल मेरे पास है, प्रतिफल मेरे पास है। हर एक को प्रभु प्रतिफल लेकर के आ रहा है। आप सोचिए आज किस प्रकार का प्रतिफल पाने के लिए हम लोग वास्तव में तैयार है। प्रभु ने कुछ ऐसा प्रतिफल तैयार किया है हमारे जीवन में। हम किस प्रकार का प्रतिफल पाने जा रहा है, किस प्रकार का काम हमने किया, इन सब जो बोया वही काटेगा। हमने किस प्रकार का काम किया, उसका प्रतिफल हमें वहाँ पर मिलने वाला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप रोज का जीवन को परखो कि जो काम हम प्रभु के लिए लायक काम किया, अनंत काल का योग्य काम किया, प्रभु ने कहा हुआ उन कामों को किया, उसका सारे बातों का हमें प्रतिफल मिलने वाला है। नया जन्म पाया हुआ लोगों के लिए आपको मालूम है, जो पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय उसका 3 से 5 तक वचन पढ़ने के समय में उन प्रतिफलों का एक श्रेष्ठता वहाँ पर बताता है। पहला पत्रोस पहला अध्याय का 3 से 5। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिराज के लिए जो हमारे लिए स्वर्ग में रखी है। आप देखा, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से
विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। देखा, प्रभु हमारे लिए बहुत अनोखी बात तैयार करके रखा है। ये हमारा भावना से भी बाहर है। इसलिए इस जीवन में हम जो भी काम करता है, ये प्रकाशित बात का 3:11 में भी बोला ना, प्रभु ने कहा है कि कोई तुम्हारा मुकुट छीन ना ले जाए। एक चेहरा भी नहीं है। 3:11 मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। देखा, कोई तेरा मुकुट छीन ना ले जाए। प्रियो, खतरा है। अभी तो इसे बोला हमारे जीवन में, इस जीवन में हमारा लक्ष्य फिसल गया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। आज इस जीवन में हम किसके लिए जी रहा है, किस मतलब से जी रहा है, ये बात को जानना जरूरी बात है। किस प्रकार का कार्य करता है, ये बात को जानना बहुत जरूरी बात है। अपने को मतलब अपने आप को कार्य करना, अपने कामों के बारे में एक अच्छा जांच करना, मतलब मैं उस प्रतिफल पाने लायक जीवन बिताता है कि नहीं। मैं जो भी काम करता है प्रभु को उन बातों में आनंद है कि नहीं, प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन। जैसा प्रभु यीशु मसीह के बारे में पिता ने गवाही दिया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। सेवकाई खत्म होने के समय में भी मत्ती 17:5 में प्रभु ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र, इसकी सुनो। बोलेगा तो ये मेरा प्रिय है, ये मेरा प्रिय बनकर के जीवन बिताया। मतलब जिस बात के लिए पिता ने भेजा, उन कामों को उसी जैसा पिता चाहता वैसे किया, तो वही हमें आदर्श देकर गया। तो हमारे कामों को परखना, क्योंकि आपको एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन दिनों में सुनाए जाने वाला भजन, इन दिनों में जब भी आप प्रभु में आया इसके बाद सुना हुआ हर एक वचनों का आपको लेखा देना है ना। प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय उसका 8 वचन, प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय उसके 8 वचन। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देखो, तेरा कामों को जानता हूँ। कौन सा काम? देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। तूने मेरा वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। नाम का इनकार नहीं किया। तूने मेरा वचन का पालन किया। एक प्रकार बोलेगा तो तू मेरा वचन को थामा रहा, या तू मेरा वचन पर बना रहा। बहुत उसका 10 वचन। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। बस तूने मेरा धीरज की वचन को थामा है। ये जो वचन को थामा रहना भी एक काम है। आपको समझ में आया ना? वचन पढ़ना भी एक काम है, वचन सुनाना एक काम है, वचन थामा रहना एक काम है। ये सब एक ही काम है। आप सुनने के समय में भी अगर आप ध्यान से नहीं सुना, वो ध्यान देना तक एक काम है। उसको प्रभु एक काम में गिनता है। वचन मतलब इस वचन को जाने नहीं देना, ये वचन अपने दिल में रखना, कोई काम है। ये सारा कामों में अनंतता में बड़ा प्रतिफल है। तूने मेरी धीरज के वचन को थामा रहा। देखा, प्रभु का वचन को जाने नहीं दिया। प्रियो, उस वचन में बना रहना, उस वचन को जाने नहीं देना बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में। मतलब प्रभु का वचन पढ़ना, वचन बताना, वह मतलब दूसरे को प्रोत्साहन देना, ये सब प्रभु को प्रसन्न करने वाला काम है, प्रभु चाहने वाला काम, प्रभु को उपस्थिति में बैठना एक काम है। उसने अच्छा भाग मरियम के बारे में बोलेगा तो उसने एक अच्छा काम किया, वो एक अच्छा काम है। प्रभु के संबंध में, अनंत काल के संबंध में जो भी बात आता है वो सब एक काम है। वो कामों के बारे में हमको जानना चाहिए। वो काम हमारे जीवन में प्रभु का महिमा के लिए करना, जीवन प्रार्थना करना एक बड़ा काम है। प्रार्थना करना एक बहुत बड़ा काम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु प्रसन्न होने वाला काम, एक दूसरे को जब भी मिलेगा उनको प्रोत्साहन करना एक काम है। शायद आपको लगेगा कि मैंने इतना बड़ा काम नहीं किया, लेकिन बड़ा काम है वो प्रभु की दृष्टि में, मूल्यवान काम है। एक जब दानियल की किताब 12 अध्याय का 3रा वचन, दानियल 12 का 3, ओ प्रभु यीशु, तब सिखाने वालों की चमक आकाशमंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। देखो, सिखाना एक काम है। बहुत लोगों को मतलब प्रभु की धार्मिकता में बढ़ाना एक बड़ा काम है।
एक व्यक्ति को मसीह में जीतना एक बड़ा काम है ना। एक व्यक्ति को प्रेम देना एक बड़ा काम है। एक व्यक्ति का सत्कार करना एक बड़ा काम है। ये सब प्रभु प्रसन्न होने वाला काम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज प्रभु प्रसन्न होने वाला काम हमने कितना किया, ये बात है जो हमारे साथ आने से हमें लाभ मिलेगा। अभी सुबह से हम लोग ये काम जो कर रहा है, ये काम प्रभु प्रसन्न होने वाला काम है। ये काम प्रभु का सिर्फ महिमा के लिए है। इसके लिए भी बहुत मतलब काम करके ये काम कर पा रहे हैं, है ना। उसके लिए एकदम तैयारी चाहिए। वो तैयारी ये सब प्रभु का अनुग्रह से होता है, लेकिन मतलब ये सब प्रभु को प्रसन्न करने वाला काम है। बोलने का अर्थ प्रियो, इस प्रकार का कामों में लगे रहो, क्योंकि जब हम प्रभु के आगमन, अगर ये मैं तो आशा करता हूँ आ जाएगा, लेकिन अगर हो सकता है आज नहीं आया, मान लो 10 दिन के बाद आया और आज मेरा मृत्यु हुआ, तो भी मेरा काम मेरे साथ आएगा। तो हर रोज हमें परखना है आनंद काल के लाभ के लिए मैंने क्या क्या काम किया। कितना अच्छी बात है। आज तक का हमारे जीवन को थोड़ा परख कर देखना। मैं आशा करता हूँ आप लोग इन दिनों में मान लो वो समय आप लोग को मिल रहा है, वो समय को कैसा इस्तेमाल करता है। प्रियो, समय को बिल्कुल नष्ट नहीं करना। इन सारे बातों का लेखा हमें देना पड़ेगा। प्रभु के साथ बिताओ। कई टाइम पास के लिए, कई मोबाइल में कुछ खेल में नहीं बैठना। सिर्फ प्रभु का वचन, आप प्रभु के मतलब मसीह के रूप में बैठते जाना। हमारे जीवन में बहुत से जो प्रभु ने चाहने वाला बात रहेगा, वो गंदगियों को दूर करना, वो भी एक काम है। इसलिए मैं आशा करता हूँ इन दिनों में आपको प्रभु अच्छा अवसर दिया है, वो अवसर को आप सही रीति में इस्तेमाल कर रहे हो। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और आप सबको और एक बार प्रभु मसीह में मसीह वंदना देता हूँ। आज और एक बार आपके साथ ये संदेश बांटने के लिए प्रभु ने मौका दिया। हम लोग पिछले दिनों में ये प्रभु हमारे में चाहने वाला, हमारे से चाहने वाला जीवन, वो कैसा जीवन चाहिए करके हमने 3 पॉइंट देखा पूर्ण रूप में। 4वां पॉइंट पर मनन कर रहा था। मतलब पहला बात था, प्रभु ने जैसे हमसे प्रेम किया ऐसे हमें आपस में प्रेम करना। ये कोई भाई मतलब भाई बहन नहीं, मेहरबानी नहीं, प्रभु का आज्ञा है और प्रभु की इच्छा है। तो प्रभु की इच्छा जानना, प्रभु हमारे में वो जीवन चाहता है और सच्चा चेले के जीवन में ये प्रेम भरा जीवन रहेगा। इसलिए मतलब वो भी कैसा प्रेम, यीशु मसीह ने जैसे हमसे प्रेम किया ऐसा प्रेम हमें आपस में करना है। तो मैं उस मतलब काम करने में मैं कहाँ तक विजयी हो रहा है, ये बात को मैं आशा करता हूँ आप जरूर पिछले दिनों से बढ़ करके आज प्रभु का प्रेम में बढ़ते जा रहे होंगे। और दूसरा हमने देखा था कि प्रभु ने हमको जैसा क्षमा दिया ऐसा हम एक दूसरे को क्षमा करना है। अगर हम क्षमा नहीं देगा, हमने क्षमा पाया, यदि हमने किसी को क्षमा नहीं दिया, ऐसा कोई हमारा बात हमारे दिल में रहेगा, वो दोषी ठहरेगा प्रभु। और प्रभु का वचन कहता है अगर हम दूसरे को क्षमा नहीं देता हमें भी क्षमा नहीं मिलेगा। बहुत ये एक डेंजर एक बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब मैं प्रभु में आया, मैं प्रभु को प्यार करता हूँ और मैं कुछ लोगों को प्यार करता हूँ, कुछ लोगों को मैं नफरत करता हूँ, ऐसा कभी नहीं बोल सकता। हम प्रभु में आने के बाद में हम प्रभु का वचन के अनुसार कोई भी हमारे साथ कैसे भी किया हो, वो एक परीक्षा है प्रियो। वो परीक्षा में हमें आगे बढ़ना है, परंतु हमें हर एक से प्रेम करना और हर एक को क्षमा करना। आज भी मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठा है तो, प्रभु का वचन के सामने बैठा है तो मेरे दिल में मैंने किसी को क्षमा ना दिया हुआ अनुभव है क्या? ऐसा है तो अब एक सच्चा आनंदित जीवन नहीं बिता पाएगा। प्रभु का मैंने बहुत लोगों का चेहरे में देखता है तो उनका चेहरे में बिल्कुल थोड़ा भी आनंद नहीं। आपस में मिलने के टाइम तक वो उसको एक स्माइल करना होता ही नहीं, क्योंकि उनका दिल में क्षमा ना दिया हुआ अनुभव है। सिर्फ एक ही बात पर वो उनका दिल में वो आनंद नहीं दिखाई देगा, क्षमा। तो मैं आशा करता हूँ हर एक पवित्र लोग बिल्कुल एक अच्छा आनंद के चेहरे के साथ हमेशा मिल पाए। तो क्षमा करने में हम धीमा ना हो। तीसरा हमने देखा था, उसमें 3 बात था, हमेशा आनंद रहना और हमेशा प्रार्थना करना और हमेशा स्तुति करना। ये 3 कर्तव्य हमारा है, ये हमेशा का हमारे जीवन में होना चाहिए। ये कामों में भी मैं आशा करता हूँ जरूर हमारे जीवन में
कितना भी दुख संकट क्यों ना हो, हमें क्लेश आया होगा, तभी भी हम धन्यवाद देना, उसमें हम आनंद लेना, क्योंकि हम मसीह में होते हुए भी जो भी ऐसे अनुभव आता है वो सारे अनुभव हमारे भलाई के लिए, और भक्तों के जीवन में ऐसे आएगा। ऐसे बातों में कभी भी मतलब ऐसा कोई वादा नहीं आने देना। और चारवा बात हम देख रहा था कि हमेशा हर एक चाल चरण में पवित्र बनो। चलिए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारा पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, तीन परमेश्वर इतना पवित्र है। वो पवित्र परमेश्वर के साथ हमारा संगति है। वो संगति का सच्चा अनुभव पाना है तो उसमें सही प्रकार जीवन की वो महान अनुभव में रहना है तो हमें पवित्र जीवन बिताना है। जहाँ पर पाप आएगा वहाँ पर ये जो मतलब मेल जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप जरूर इन दिनों में सुनने वाले वचन के द्वारा अपने आप को एक सच्चा पवित्र जीवन प्रभु के लिए हम अलग किया गया तो वो पवित्र लोग हैं, लेकिन हमें पवित्र जीवन बिताने की जरूरत है। आज आपको मालूम है रोमियो 2:24 में लिखा है कि मेरे ही लोगों के कारण मेरे नाम का निंदा होता है। कितना खतरनाक बात है ना 2:24। क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। देखा, तुम्हारे ही कारण अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर का नाम निंदा की जाती है। कितना दुख भरा बात है। हमको बचाने के लिए, हमारे लिए, आपको मालूम है हमने मतलब बहुत, आप दुनिया भर का सारा काम देखो, सबसे बड़ा काम कौन सा मालूम है? सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा काम है ना, ये आकाश बनाया, पृथ्वी बनाया, मनुष्य को बनाया, ऐसा दुनिया में बहुत ऐसे प्रभु ने काम किया। और तो इन सारे बातों में भी सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा काम कालवरी सूली का मृत्यु है। उससे बड़ा काम है नहीं। बाकी जो भी बनाया प्रभु ने एक शब्द में पानी को दाखस में बदल डाला, मरे हुओं को जिलाया, 5 रुपये से 5,000 को खिलाया, दुष्टात्माओं को निकाला, पानी को ऊपर से चला। ये नहीं बड़े काम, सबसे बड़ा काम मंडली के लिए प्रभु ने किया, वो कालवरी सूली का मृत्यु है। उसे बढ़कर के एक काम और है ही नहीं। अब याद रखना, हमारे लिए प्रभु ने सबसे बड़ा काम किया, सबसे बड़ा काम। तो उसके लिए प्रभु से हम कितना आभारी होना चाहिए। हमें मिला हुआ उद्धार इतना बड़ा उद्धार है, क्योंकि प्रभु को स्वयं हमारे लिए अपने आप को देना पड़ा। ये कोई शब्दों में सबका पाप क्षमा हो जाए ऐसा बोलने से क्षमा होने वाला बात नहीं था। उसके लिए प्रभु को बहुत बड़ा दाम चुकाना पड़ा। प्रभु ने बहुत बड़ा तकलीफ सहा। हमें बात को जानना, हम लोग प्रभु में आने के बाद में इसी कारण हमें एक पवित्र जीवन बिताने के लिए हम लोग प्रभु का प्रेम में विवेक होकर के ऐसा कार्य करना चाहिए। अरे पवित्र लोगों से मेरा एक ही विनती है, ये बात को जानो। जब दूसरा कोरिन्थी 7 अध्याय उसका पहला वचन, दूसरा कोरिन्थी 7 अध्याय का पहला वचन। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। देखो, यहाँ पर हमें बहुत से प्रतिज्ञाएं मिली है। वो उसका ऊपर 6 अध्याय का 14 से 18 तक बोला है, बहुत से वायदा बोला है। मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूँ, तो मैं आपको ये सब बताया। आपको मालूम, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में हम पवित्रता में सिद्धताई पाना है, ये हमें जानबूझ कर करना है। ये आसानी से होने वाली बात नहीं। इसमें हमें दिल लगाना, मन लगाना, पूरा दिल से ये काम करना है। वो भी कैसा? प्रभु का भय रखते हुए, प्रभु का भय रखते हुए। मेरे जीवन में प्रभु का दिल को दुखाया हुआ कोई भी बात है कि नहीं, ये बात को रोज परखना है। जरूर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति परखेगा उसमें बहुत बात उनको दिखाई देगा। वो हमें जानना, उस प्रकार का कार्य में हमें रहना। प्रभु के साथ का एक गहरा नाता जो भी जोड़ना चाहता है
उसके लिए सबसे पहले बात आपको एक पवित्र जीवन बिताना है। पवित्रता ही पाप हमेशा आपको प्रभु से दूर करेगा। आपको एक पवित्र जीवन बिताने की जरूरत है। वो भी बोलता है मतलब पूर्ण रूप में आपको मतलब प्रभु का भय रखते हुए शरीर में आत्मा में होने वाला हरेक हम शरीर से करने वाला पाप है ना, हमारा विचार भावना उसमें होने वाला आत्मा को कलंकित करने वाला पाप, इन सारे बातों के ऊपर हमें विजय प्राप्त करना। अब प्रभु का भय नहीं है तो कितने लोग कितने प्रकार का गिनती बातों को देखते रहते हैं। आज बहुत लोगों को नींद क्यों नहीं आता मालूम है? वो लोग सोने से पहले भी कुछ ना कुछ दुनिया की बातों पर विचार करते रहते हैं। दुनिया की बातों पर विचार करते रहेगा तो उसको बिल्कुल शैतान सोने भी नहीं देगा। कई बार बोलते हैं लोग मेरे को नींद नहीं आया। क्यों? आप अगर प्रभु का वचन पढ़ करके आप उस पर मनन करके आप थोड़ा लेट कर देखो, तुरंत आपको नींद आएगा। इवन आपको अगर आपको नींद नहीं आ रहा है ना, आप कुछ नींद का गोली मत खाओ। मैं आपको बोलता हूँ आप प्रभु का वचन हाथ में ले लो और उधर ही बैठ करके थोड़ी देर वचन पढ़ो। आप देखना आपको कितना जल्दी नींद आएगा है, और वो नींद में आपको बहुत अच्छा मान अनुभव भी मिलेगा। थोड़ा कम से कम ध्यान दे दो। हर एक पवित्र लोग मैं आपको मतलब विनती करता हूँ, आज आपका जीवन में नींद ना आने वाला अनुभव है क्या? है हो सकता है आपके जीवन में ऐसा अनुभव। निश्चय आप प्रभु की उपस्थिति में ये जो वचन सुन रहे हैं आप जरूर उस पर ध्यान दो। मुझे ऐसा बहुत लोगों का बारे में मालूम है, कई सालों से नहीं सोया वो लोगों को भी मैंने ये बात बताया। वो लोग बहुत टैबलेट कहा करके भी नींद नहीं आता था। इतना डेंजर अवस्था में पहुंच गया। अभी कितना कैसे क्या टैबलेट इतना इकट्ठा खाओ, कुछ बात तो नहीं होगा। और एक्चुअली उनका मतलब चेहरा तक वीडियो बहुत जा रहा था। लेकिन जब से वो ये प्रभु का वचन पढ़ने लगा, वो वचन पढ़ने के समय में उन लोगों का जीवन बदल गया। उनको जल्दी नींद आया। अगर मानव जब भी वचन पढ़ने के लिए लेता उनको तुरंत नींद आता। मतलब वो लोग पढ़ करके उधार पाया करके मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उनको पढ़ने नहीं देता सीधा। इस वचन को जानने के लिए और वो मानने के लिए विरोधी को बहुत दुख होता है। इसलिए मैं आशा करता हूँ प्रियो प्रभु का भाई मानो और प्रकार, क्योंकि ये वचन के बिना आप पवित्र नहीं बन सकते। पवित्र जीवन बिताने के लिए आपको ये वचन के द्वारा प्रभु की इच्छा मालूम करके उसको अमल करके चलना है। खास करके प्रभु का लोग जरूर मतलब प्रभु का दृष्टि में पवित्र लोग हैं, क्योंकि प्रभु के लिए अलग किया। तभी भी आपका जीवन पवित्र नहीं, आपका दिल पवित्र नहीं, आपका चाल चलन पवित्र नहीं, आपका इच्छा विचार ये पवित्र नहीं, उसमें भी प्रभु का प्रभुता होना जरूरी बात है। वो प्रभु का भय मानते बिना नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात है, देखो मनुष्य बाहर का देखता है और जो प्रभु हमारा अंदर को देखते हैं, हृदय को देखते हैं। तो हमें शायद बहुत लोग बहुत भक्त दिखाई देगा, उनका बहुत हरकत में बातों में बहुत अच्छा दिखाई देगा, परंतु वो बहुत चला करेगा, बहुत दुष्ट रहेगा, दूर रहेगा। प्रभु जानते हैं। इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, प्रभु की इच्छा है हम मतलब एक सच्चा पवित्र जीवन बिताए। हम लोग जो भी लोग मतलब प्रभु से उद्धार पाया, पाप क्षमा का अनुभव पाया, उनको ये काम करना बहुत जरूरी है बात है। क्यों जरूरी बात है? क्योंकि उद्धार पाए हुए लोगों को प्रभु ने इतना आशीष दिया है। हम इतने आशीषित लोग हैं। एफिसियों का पत्री 12 अध्याय का 3 वचन आपको याद है। प्रियो आशीष मिलेगा ऐसे नहीं। प्रभु ने उद्धार पाया सबको मसीह में इतना आशीष दिया। वहाँ पर हम पढ़ता है एक कथन, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आत्मिक आशीष दी है। देगा नहीं, दी है। देखा, सब प्रकार का आत्मिक आशीष दी है। फिर उसमें कोई कमी नहीं। आपको कोई भी अवस्था में आप प्रभु के कारण आनंदित और मगन देने लायक सब प्रकार के आत्मिक आशीष दे दिया है। अभी उसका सही प्रकाश पा करके उन बातों को अपनाते जाना, उसका सही अनुभव में आगे बढ़ना, ये हमारा कर्तव्य है। ये प्रभु ने किया है हमारे लिए, सब आशीष दे दिया है।
कई बार कई लोग मतलब एक ही घर में रहता है, सबके लिए खाना तैयार है, पर तू जाकर खाता नहीं तो ये घर में मेरे लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं नहीं खाता बोल के डरेगा तो आखिर में भूखा मर जाएगा। सबसे बड़ी बात हमें प्रभु ने क्या क्या दिया है वो बात का बारे में जानकारी होना, सारे आशीष दिया, कोई भी बात का कमी नहीं। उसको हमें विश्वास के द्वारा अनुभव में लाने के लिए सीखना चाहिए। और वो बात को नहीं सीखेगा तो वो बात आपका अनुभव में नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि प्रभु का वचन में दिया हुआ सारे वचन और वायदा सत्य है, उसको विश्वास के द्वारा अपनाना हमारा काम है। और हम मतलब इस प्रभु में इतना आनंद रहने का मेन कारण क्या है, हमें प्रभु ने इतना बड़ा उद्धार दिया। जब इब्रानियों का पत्री दूसरा अध्याय 3-4 बजे, इब्रानियों का पत्री दूसरा अध्याय का 3-4 बजे, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। देखो इतना बड़ा उद्धार, मैं इसलिए आपको पहले भी बोला, ये दुनिया में जो सबसे बड़ा काम प्रभु ने किया वो है मानव जाति का उद्धार के लिए पिता ने अपने एकलौता पुत्र को हमारे लिए कालवरी सूली पर मरने दिया। वही सबसे बड़ा काम है। इतना बड़ा उद्धार, प्रभु का उतना बड़ा उद्धार, ये उद्धार हमने पाया। उद्धार पाए लोग कितना हमारे प्रभु से आभारी होना चाहिए। असंभव को प्रभु ने संभव बना कर दिया। इसलिए सबसे धन्य व्यक्ति के बारे में आपको याद होगा 32 वचन संहिता का 1 वचन में दावीद गाते हुए कहता है मतलब कौन है धन्य व्यक्ति? सबसे धन्य व्यक्ति वो व्यक्ति है जिसको पाप क्षमा मिला। पढ़िए। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया हो। दो भी। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। देखा कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। मतलब प्रियो, उद्धार पाने के बाद में हमारे आत्मा में भी हमारे दिल में भी कपटता नहीं देखना। कपट करके जीवन बिताएगा तो फिर हमने हमारे प्रभु को तुच्छ किया है। नदरेन को देख प्रभु ने क्या बोला, देख ये सचमुच इसराइली है, उसका दिल में कपट नहीं। मतलब यूहन्ना 1:47 आपको याद है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सच्चा प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति का दिल में कपटता नहीं है। प्रभु गवाही दे रहे हैं उसका दिल में कपट नहीं। ये सचमुच इसराइली और प्रभु का चुना हुआ, बहुत सुंदर बात है। तो आज प्रभु ने हमको चुना है, मुझको और आपको चुना है। क्या प्रभु वास्तव में बोलेंगे देखो ये सच्चा मेरा चेहरा है, ये सच्चा मेरा बेटा है, इसका दिल में कपट नहीं। प्रभु को हमेशा प्रभुता देता है, प्रभु को महिमा देता है, प्रभु की इच्छा को अपनाया है ऐसा लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग हमेशा आत्मा के अधीन रहता है, वो आत्मा की भरपूरता में रहता है, उस आत्मा की अगुवाई में चलना सीखा है। ऐसे लोगों के बारे में रोमियो 8:1 में बताया, अब जो मसीह यीशु में है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, अर्थात वह जो आत्मा के अनुसार चलता है। आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति प्रभु में आने के बाद में अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं चलना, अपने सामर्थ्य के अनुसार नहीं चलना, दोस्तों की बुढ़ाट के अनुसार नहीं चलना, हम प्रभु के आत्मा के अनुसार चलना। उन लोगों के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, मनमानी में चलने वालों के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं करके मैंने बाइबल में कभी पढ़ा नहीं। इसलिए मतलब आज मेरा जीवन यात्रा कैसा है, पिता ने मुझको मसीह में रखा है तो मैं वहाँ पर होना जरूरी बात है। मैं हमेशा मसीह में पाया जाना। मसीह में कैसे पाया जाएगा? अभी आपको मालूम है बहुत लोग मंडली में आकर के बैठता है, फिर तो मंडली में नहीं हो, क्योंकि उनका चिंता उनका भावना सब कहीं ऑफिस में है, नहीं तो घर में है, नहीं तो कई पिछले दिनों में बिता हुआ कई बातों में चले जाता है। वो लोग एकाग्र मन के साथ प्रभु की उपस्थिति में नहीं, प्रभु की उपस्थिति में आत्मा में जब तक नहीं रहता वो प्रभु के शरीर में नहीं, वो जीवन के आस्वादन नहीं ले सकता। मैं बार बार मंडली में कहता था कि सब लोग आत्मा में रहना, क्योंकि आत्मा में रहेगा तभी वो सच्चा मंडली के अनुभव में जीवन में बढ़ पाएगा, प्रभु का आत्मिक बातों को समझ पाएगा, उसका सच्चा आनंद ले पाएगा।
प्रभु का वचन का सच्चा आस्वादन मिलेगा, क्योंकि ये प्रभु का वचन हमें बहुत मानव जीवन प्रदान करने वाला है। टेस्टी है, इसका टेस्ट जानना। वचन बहुत टेस्टी है, मधु से भी मीठा है। तो मीठा है इसका मतलब टेस्ट है, वो चक्कर देखना है वचन कैसा है। आपको वचन सुनने के समय में अगर आप ध्यान से सुनता है तो सर्व प्रभु यीशु आपको प्यार करता है। इतना ही शब्द में आप एकदम मतलब आत्मा में भर करके प्रभु को महिमा करेगा ही, क्योंकि वो आत्मा में रहने वालों के लिए वो शब्द इतना पावरफुल है, इतना सामर्थ्य प्रदान करता है। प्रभु मेरे को प्यार करता है। अरे वाह, ये कोई छोटी बात है क्या? एक बड़ा व्यक्ति आपको प्यार करता है बोलेगा तो आपको कितना अच्छा लगेगा। ये बड़ा व्यक्ति नहीं, हमारा सृष्टिकर्ता महान परमेश्वर, जबकि आज वो हमारा पिता है, वो हमारा पिता बन गया, वो हमें प्यार करता है। इसका मतलब क्या है कि आज मैंने हमें पवित्र जीवन बिताने का मेन कारण क्या है? इतना बड़ा उद्धार हमको मिला। इतना बड़ा उद्धार पाने के बाद मुझे पाप क्षमा मिला। पाप क्षमा मिला, वो व्यक्ति भी वापस पाप में नहीं जाना, वो प्रभु की इच्छा नहीं है। मुझे पाप क्षमा मिला, हाँ अभी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी मेरे को कोई सजा नहीं, मैं नरक नहीं जाएगा, अभी मैं कैसे भी अपना मनमानी करूँगा करके आप सोचता है तो आपका उद्धार ही नहीं हुआ। उद्धार पाया व्यक्ति कभी ऐसे सोच ही नहीं सकता। मेरा प्रिय पवित्र भाई बहनों, आपको ये बात को जानना है कि आप उद्धार पाया है तो और प्रकार का पाप और बुराई से आप बेचकर रहने की प्रयास करेगा, क्योंकि मैं आपको बार बार बोलता है, हम समय का दुर्लक्ष्य करने के लिए, अवसर को दुर्लक्ष्य करने के लिए प्रियो हम खेल के मैदान में नहीं, हम बड़ी आराम से निश्चिंत होकर के जीवन बिताए। नो, हम लड़ाई के मैदान में, लड़ाई के मैदान में मतलब हमारे चारों तरफ से मतलब पाप आकर के हमको पकड़ने के चक्कर में, आपको मालूम है जब एक जंगल में रहने वाला हिरण है, वो आराम से सोते रहेगा क्या? वो लोग सोता ही नहीं, वो लोग हमको आराम से पीके निश्चिंत 5 मिनट सो जाओ बोलेगा तो भी सोएगा नहीं, क्योंकि हमेशा खतरा के बीच में कभी भी उसके ऊपर कोई भी जंगली जानवर आकर के फूट पड़ेगा। देखो वो कैसी अवस्था में है, छोटा भी कुछ बात आएगा तो वो एकदम अलर्ट हो जाएगा, एकदम अलर्ट हो जाएगा। एक वो उनको वो दूर का छोटा सा भी कुछ आवाज है तो उसको सुनने का एक विशेष मतलब अनुग्रह प्रभु ने दिया हुआ है। वो दूर का चाल चलन को समझ सकता है। कोई चीता या कोई शेर, उनको वो लोग बहुत आपको मालूम है, बिल्ली चूहा को देखने वाला कैसा चूहा पकड़ने के लिए जाता है, आपने देखा होगा ना, बहुत आराम से आराम से आराम से, बहुत मतलब बिल्कुल आवाज नहीं आएगा। ऐसा मतलब ये शेर या मतलब चीता टाइगर जो भी है वो हमारे पकड़ने के लिए आता है, पर जो उसको भी उनको मालूम पड़ जाता है। उतना उनका मतलब सुनने का ये तेज प्रभु ने दिया है। बहुत भागेगा, देखा भागेगा, भागना ही है। कैन को प्रभु ने बोला तुम्हारे सामने है ना, उत्पत्ति 4:7 में पाप द्वार पर पड़ा है, उसकी इच्छा तेरी हो रही, तुझे उसको जीतना है। बहुत बड़ी लड़ाई है प्रिय। हमें हमेशा किसी प्रकार का भी कोई भी पाप में गिरने का मतलब ऐसा अवस्था में ना पड़े। कोई भी प्रकार का पाप मुझ में होता है कि नहीं, देखो चारों तरफ वो पाप ही पाप है। आप यदि प्रभु का उस लक्ष्य से थोड़ा भी फिसल जाएगा तो है वहां पर आपको मालूम है ये घोड़े के क्यों ऐसा वो उनके सामने वो दिया है ना, वो इधर उधर ना देखे, एकदम सामने देख कर चले। अभी हमारे प्रयोग वो हमारे लक्ष्य कहीं फिसल नहीं जाए, हमारा आम इधर उधर का बातों में गया तो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर कई प्रकार का मानव मोह करने वाला कई बात खड़ा है। तो हमें प्रभु ने इतना बड़ा उद्धार दिया है, हमें इतना बड़ा पाप क्षमा मिला, जबकि आपको मालूम है उद्धार पाना, पाप क्षमा पाना, छुटकारा पाना, ये सब मनुष्य के लिए असंभव बात है।
कभी भी मनुष्य से ये संभव नहीं था, प्रभु ने हमें संभव बना कर दिया है। आपको याद होगा जब हमारा 49 भजन संहिता का 7 से 9 तक का भजन में क्लियर मतलब वो असंभव, असाध्य और असंभव करके लिखा है, पढ़ना उसको। उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, तब वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। वो ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे। मतलब अंत तक नहीं छुड़ा पाएगा, बोलेगा तो एक असंभव है, वो संभव नहीं करके बदल में रहता है। तो ये एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु ने इतना महान आशीष हमको दिया है, स्वर्गीय आशीषों में हमें भर दिया। उस स्वर्गीय बातों में हमें मन लगा करके उस उद्धार के आनंद में हमें जीवन बिताना सबसे बड़ी बात है। और इतना ही नहीं, प्रभु ने उद्धार पाए हुए लोगों को इतना बड़ा पद भी दिया। अब आप सोचो, ये दुनिया में मिलने वाला सबसे बड़ा पदवी कौन? प्रभु का कोई एक दास को मतलब एक इंटरव्यू में अमेरिका में है, मैं वो प्रभु का दास का नाम भूल गया, उनको पूछा कि मतलब अगर आपको अमेरिकन प्रेसिडेंट बनाया जाए तो, क्योंकि आप मतलब इतना दुनिया में मतलब फेमस है और अमेरिका मतलब आपको चाहता है, तो यदि आप प्रेसिडेंट होना चाहे तो अमेरिका के लोग आपको प्रेसिडेंट बनाएगा, तो आप मतलब वो काम के लिए तैयार है क्या? तो मतलब वो प्रभु का दास ने कहा, मैं तो उससे भी एक बड़ा काम कर रहे हैं, तो छोटा काम है, अमेरिकन प्रेसिडेंट बनना एक छोटा काम है और तुम्हें उससे भी बड़ा काम में लगा हुआ है। देखा, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आया आप कौन है। अरे अमेरिकन प्रेसिडेंट कोई बात नहीं, अमेरिकन प्रेसिडेंट उधार पाया व्यक्ति है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उधार नहीं पाया है तो वो पदवी एक बड़ी बात नहीं, वो बड़ा पदवी नहीं। अमेरिकन प्रेसिडेंट का पदवी आज आपको मालूम है दुनिया में सबसे अधिक मालव अमेरिकन प्रेसिडेंट को प्रथम स्थान है दुनिया में, क्योंकि एक्चुअली वो बहुत कर्जदार है, वो उनकी अंदर का अवस्था, लेकिन टोटल में वो मारा जाता है। परंतु मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, वो पदवी से भी एक उधार पाया हुआ प्रभु का जन का पदवी बड़ा है? आपको समझता है? आप शायद आप एक झोपड़ीपट्टी में रहता होगा, झोपड़ीपट्टी में भी किराए पर रहता होगा, वो भी आपका नहीं, तभी भी आप अमेरिकन प्रेसिडेंट से भी बहुत बड़ा पदवी में है। वाह, ये बात का सच्चा प्रकाश आपको आनंद देंगे कि नहीं मुझे नहीं मालूम, अगर आप समझेगा तो उड़ी मारेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, पहला यूहन्ना 3 अध्याय का पहला वचन, उधार पाए आपके लिए सबसे बड़ा एक पदवी का और सबसे बड़ा, ये दुनिया में रहने वाला लोगों में मिलने वाला सबसे बड़ा पदवी है। वो पदवी वो कहता है, आप सुनिए, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। देखा, अभी मतलब ये दुनिया के लोग आपको नहीं जाना, आप एक प्रभु का बेटा है, प्रभु का बेटा। आप सोचिए, प्रभु का बेटा, ये पदवी है, ये दुनिया में मिल सकता है? आपका पास है मतलब कितना भी धन दौलत है, पूरा धन दौलत देगा तो ये पदवी मिलेगा? नहीं मिलेगा, ये पदवी कभी नहीं मिलेगा। जब मतलब पौलुस को पकड़ने के लिए आया हुआ सहस्राधिपति को एक सेना का व्यक्ति ने जाकर बोला, एक और रोमी नागरिक है, रोमी नागरिक, बाप रे, मैं तो बहुत बड़ा दाम दे करके नागरिकता लिया। पौलुस बोलता मैं जन्म से नागरिक हूँ। देखा, जन्म से मैं नागरिक हूँ। उसने बहुत पैसा दे करके रोमन नागरिकता पैसा से मिल सकता है, परंतु स्वर्ग का नागरिकता पैसा से नहीं मिलता, ये नया जन्म के द्वारा मिलता। परंतु नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति को मतलब उस नागरिकता के पदवी इतना बड़ा है, तो उससे भी कितनी बड़ी बात है, वो हम परमेश्वर का संतान कहा जाना भी। आप एक परमेश्वर का संतान होने के कारण आपको पवित्र जीवन बिताना अनिवार्य है। अनिवार्य है कि नहीं है? आप एक साधारण व्यक्ति नहीं। अभी आप सोचो, मैं आपको बताता ना, जब कई बार ऐसे देखता भी है
जब मैं भी आर्मी में सर्विस किया, कई लोग है ना छुट्टी जाने के टाइम पर आर्मी के जवान जबकि उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है जब तक वो घर पहुंचता नहीं तब तक यूनिफॉर्म नहीं खोलना। इवन जब भी आप जाता है तो कहीं इधर उधर जाने के टाइम पर हमारा यूनिफॉर्म पहना, उसके नीचे चप्पल नहीं पहनना। अब मेडिकली कुछ बात है तो उसके पास सर्टिफिकेट रहेगा, ऐसे नहीं तो यूनिफॉर्म के साथ कभी भी चप्पल नहीं पहनना, जूता ही पहनना है। और दूसरी बात, कभी भी यूनिफॉर्म पहना हुआ व्यक्ति कभी नशा व अच्छे से इस्तेमाल नहीं करना। और तो कई बार मैंने खुद देखा है, बाप रे, जवान स्टेशन में पी करके टून पड़ा रहता है, कोई शू भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं, बेल्ट भी नहीं, यूनिफॉर्म है, क्या है, टोटल आर्मी का निंदा। देखो आर्मी के जवान इसको निंदा मिलता। वो व्यक्ति के बारे में अगर उनकी यूनिट को मालूम पड़ेगा तो उसको सख्त सजा मिलेगा, सख्त सजा मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाँ, एक प्रभु का बेटा है, प्रभु का बेटा और लोगों के जैसा पाप करे तो क्या होता? प्रभु का निंदा होता, प्रभु का निंदा होता। प्रियो, आज आप इस विषय को बहुत ध्यान से आप सुनिए, बहुत ध्यान से जानिए। प्रभु ने हमको नया जन्म के द्वारा, वो नया जन्म आपको मालूम है, जन्म बिना हमारा रिश्ता नहीं बनता। प्रभु ने हमें नया जन्म दिया, प्रभु ने हमें सुसमाचार दे करके, नया जन्म दे करके हमें अपने परिवार का एक सदस्य बनाया। आज मैं कौन है? आज मैं प्रभु का बेटा है। ओह, ये पदवी बहुत बड़ा बात है। मैं प्रभु का बेटा हूँ, मैं प्रभु का बेटी हूँ, है ना। आप थोड़ा कूल कहो, मैं प्रभु का बेटा है, मैं प्रभु का बेटी है। आप यहाँ पर भी है, घर में होगा, आप घर में बैठ करके ये आवाज़ सुनने के टाइम पर आप थोड़ा बोलो, आपको कितना आनंद होता है आपके दिल में, है। हाँ, पहले कौन था? एक शैतान का बेटा या शैतान का बेटी था। उस समय में आपके दिल में शांति नहीं था, आशा नहीं था, आनंद नहीं था, क्योंकि वो लुटेरे के साथ था, चोर के साथ था, है। पर आज सचमुच में हमें प्यार करने वाला एक प्यारा पिता के साथ है। आज हम प्रभु के साथ हमारा नाता जुड़ गया। आज हमें महान परमेश्वर को अब्बा पिता कहने के लिए पुत्रत्व की आत्मा मिला, नया जन्म मिला, पाप क्षमा मिला। ओह, वास्तव में हमारी अवस्था को सोचो प्रिय। फिर भी अगर हम बाकी लोगों के जैसा जीवन बिताए तो कितना दुखदायी बात है। हमारे जीवन कितना एक अलग दर्जे का होना चाहिए, एक सच्चा पवित्र। इसलिए तो मतलब इसराइल के बारे में क्या बोला, वो जातियों के साथ, लोगों के साथ नहीं मिलता, उनका परमेश्वर उनका बीच में रहता है। उनको इंग्लिश आंट के समान उनके साथ बल है, चलो वो बलशाली है, उनमें कोई एक जन भी हमारा कमजोर नहीं था। क्या अनोखा वर्णन है। आज हमारा आत्मीय जीवन कैसा है? मैं सही प्रकार प्रभु को महिमा देने वाले एक जीवन बिता पा रहा है कि नहीं? मैं एक प्रभु का बेटा है, मुझे सबसे बड़ा पद भी मिला, है ना। वो व्यक्ति बोलता है मेरे को अमेरिकन प्रेसिडेंट बनाएगा तो मेरे को जो पद है वो पद से आप नीचे लाना चाहते हैं। अरे मैं तो बहुत बड़ा ऊंचा पदवी में हूँ, है। आप एक प्रभु का बेटा बन करके आप प्रभु का काम करेगा तो आप वास्तव में देखो, कोई भी सृष्टि करने के समय में आया प्रभु ने अपने साथ कोई सहकर्मी को नहीं जोड़ा। आप ध्यान देना, आप एक प्रभु का जन है तो पहला कोरिन्थी 3:9 में है एक अनोखा वचन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रेषित पौलुस से यहाँ पर बोलता है, प्रियो, हमारे जीवन में, आत्मीय जीवन में नया जन्म पाने के बाद हमारा बढ़ोतरी होना चाहिए। जो बात व्यक्ति के जीवन में बढ़ोतरी हुआ, प्रभु उसको क्या करता है, उसको अपने सहकर्मी करके अपने साथ जोड़ लेता है। अब पढ़िए उसको। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। देखा, हम प्रभु का सहकर्मी है बोलते हैं, मतलब प्रभु के साथ काम करने वाला है। प्रभु को कोई साथ में काम करने वाला चाहिए क्या? हाँ प्रियो, ये दुनिया में प्रभु के लिए काम करने के लिए प्रभु लोगों को चाहता है। कितना बड़ी बात है। आज मैं प्रभु के साथ सहकर्मी होकर करके मैं प्रभु के साथ काम करता हूँ करके बोलने के लिए आपको आनंद मिलता है? मुझे इस बात में बहुत आनंद है कि प्रभु ने मुझे अपने सहकर्मी होकर के चुना। मैं प्रभु का बेटा हूँ, साथ ही साथ मुझे पिता ने अपने साथ कामों में मिलाया। उन काम प्रभु की खेती में करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। ये कितना बड़ा पदवी है प्रिय,
ये पदवी के बारे में हम वर्णन नहीं कर सकता, बयान नहीं कर सकता। इसलिए ऐसा लोगों के जीवन में एक पक्का आशा है ना, एक सच्चा मसीह व्यक्ति के जीवन में आशा है। पहला मन यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 3 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी चेलों को एक वायदा देकर गया है। पहला यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का 3 वचन, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। देखा, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तुम भी रहने के लिए मैं फिर से आकर के तुम्हें ले जाऊंगा। बोलने का मतलब प्रियो, प्रभु हमारे लिए आएगा, हमको लेकर जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने दिया वायदा है। प्रभु कभी भी अपनी वायदाओं में मतलब धोखा नहीं देता। प्रभु कभी भी कुछ ऐसा बात बोल करके हमें आशा दे करके धोखा नहीं देता। वो जो भी कहा वो पूरा करेगा। हमारा दिल प्रभु के ओर लगा रहना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी प्रकार भी हम इन बातों से, ये आशा से कभी वंचित ना हो, धोखा ना खाए। हमारे प्रभु जल्द आएगा। प्रभु का वचन में प्रभु पुराना साल को आएगा, पुराना महीना में आएगा, पुराना दिन को आएगा, ऐसा कुछ भी बात नहीं। लेकिन हम हर एक बातों वचन के अनुसार ये बात को समझ सकता है हमारा इस पीढ़ी में, और वो भी बहुत जल्दी प्रभु आएगा। मैं आपको बार बार बताना चाहता हूँ, आज आएगा, इस तैयारी में रहो। ऐसे ही तैयारी पवित्र लोगों को चाहिए। कल के बारे में टेंशन मत लो। आज का दिन मेरा प्रभु आएगा, मुझे प्रभु के साथ आज जाना है, मैं पूर्ण तैयारी में हूँ। ऐसे ही तैयारी के साथ रहना। लोग कुछ भी सोचो, कुछ भी कहो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, और मैं पूरा दिल से मैं तैयार हूँ प्रभु के साथ चलने के लिए। हर प्रकार मैंने मेरे जीवन में एक सच्चा तैयारी के साथ, हर एक के साथ प्रेम के अलावा मेरे दिल में कुछ बात नहीं। कोई भी प्रकार का लेन देन में मैं किसी के साथ कोई खर्चदार नहीं। मुझे इतना मालूम है, मुझे प्रभु आज लेने के लिए आएगा, मुझे में वादा नहीं आना चाहिए। हमने बोला ना, 2 व्यक्ति चारपाई पर सोया होगा, एक उड़ा लिया जाएगा, एक रह जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पर पीसता होगा, एक जाएगा, एक रह जाएगा। 2 खेती में काम कर रहा होगा, एक जाएगा। इसका मतलब वो दोनों उधार पाया तो दोनों जाएगा। बोलने का अर्थ क्या है कि जो उधार पा करके वास्तव में प्रभु की इंतजार में हो जाएगा। क्योंकि मतलब मत्ती 25 का 10 में लिखा है, जो तैयार थे वो चला गया। कौन चला गया? जो तैयार थे। तो सिर्फ आशा मिला इतना ही नहीं, आशा के अनुसार तैयारी चाहिए, इंतजार चाहिए। बिल्कुल हम समय को नहीं जानता, समय को ना जानने कारण हर पल हमें तैयार रहने के लिए प्रभु ने कहा। तो आज एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें ये आशा, प्रभु का प्रेम करने वाला, प्रभु जो भी उधार पाया है सच में वो प्रभु को प्रेम करता है। मुझे वो वचन वाला पढ़ने के टाइम पर, पहला कोरिन्थी 2 अध्याय का 9 वचन आपको भी मालूम है, लेकिन ऐसे वचनों को बार बार पढ़कर सुनाने में मुझे अच्छा लगता है। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। पहला कोरिन्थी 2 अध्याय का 9 वचन, आप तो 3 में वापस पढ़ो। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। प्रियो, एक बात जानना, हमारे लिए जो प्रभु की वायदा वो दुनिया का नहीं है, नष्ट होने वाला बात नहीं, हमेशा बना रहने वाला बात है, अनंत काल की बातें हैं। अनंत काल तक उसका कोई हानि नहीं होने वाला बातें है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब कोई भी इससे कम वायदाओं में आप मतलब कहीं भग ना जाए, कहीं धोखा ना खाए। इतना बड़ी वायदा है प्रभु ने में दिया, इतने अनोखे बात हमारे लिए तैयार है। इसलिए प्रेरित पौलुस स्वर्ग में जाकर के आया, वो बोला स्वर्ग के बारे में बोलने के लिए शब्द नहीं, शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। फिर इतना अतुल्य है, इतना अवर्णनीय है। निश्चय बात है, हम कितना भी
मतलब उसका बारे में वर्णन करना चाहे तो यह असंभव है। स्वर्ग का दर्शन बहुत बड़ी बात है। प्रभु के वचन में जो बताया वो बात बहुत बड़ी बात है। अपने आप को परखना, प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु ने उस बातों का एक छाया हमको बताया। उसका 10 वचन भी पढ़ना, 2 का 10। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है। देखो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। आज प्रभु के आत्मा के द्वारा प्रभु ने इन बातों का प्रकाश पवित्र लोगों को दिया है। प्रभु के आत्मा पावर हो, कभी भी प्रभु मुझको क्या देगा वो बात का खोज में नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हमारे लिए वायदा दे चुका है। अभी हमारा कर्तव्य क्या है, मतलब प्रभु हमसे क्या चाहता है ये जानना है। प्रभु हमको क्या देगा वो मालूम करने के लिए नहीं, उससे बढ़कर प्रभु हमसे क्या चाहता है वो जानना और उसकी इच्छा के अनुसार उसका योग्य जीवन बिताना। मैं एक तो बात आपको बहुत बात मालूम है, समय की कमी के कारण एक तो बात मतलब मीका 6 का 8 बजे पढ़ना। मीका ने मीका उसका 6 अध्याय का 8 बजे। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है। यहोवा इसे छोड़ करके क्या चाहता है। देखो देखो, प्रभु की इच्छा प्रकट करने जा रहा है। वो क्या चाहता है, अभी वो सुनना, ध्यान से सुनना और अमल करना कि तू न्याय से काम करे। हाँ देखो, पहली बात, अरे काम न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हाँ, प्रभु के सामने नम्रता से चलना। बोलने का अर्थ प्रभु का हरेक बातों को अमल करके चलना। प्रियो, हमारे जीवन कैसे होना चाहिए करके प्रभु का बहुत बड़ा इच्छा है। प्रभु हरेक पवित्र लोगों से ये बात को मांगता है ना। अगर मतलब प्रभु यीशु मसीह स्वयं नम्र है, मैं नम्र और दीन हूँ, इसलिए मेरा जुआ लेकर मुझसे शुको बोला, तो हमें प्रभु के सामने नम्र जीवन बिताएगा तो प्रभु हमेशा कहने वाला बात है, तो नम्र बनो, तुम नम्र बनो। हम जितना नम्र बनेगा प्रभु उसको शिकवनी बनाएगा। बहुत अच्छा बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अब कोई भी काम अन्याय ना करें। कोई भी जो आपका योग्य नहीं वो कामों में मत जाओ। प्रिय, कई बार कई लोग क्या काम करते हैं मुझे मालूम नहीं है, मतलब वो अपने आप को क्या समझता है। बहुत बार बहुत लोगों का न्याय कर देता है, न्याय बन गया, न्याय बनकर बैठा हुआ है प्रभु के लोग। कितना दुख भरा बात है ना। प्रिय, हमारे जीवन में प्रभु हमसे जो कार्य चाहता है वो जानो, धर्म से काम करो। कोई भी बात कार्य प्रभु की इच्छा के खिलाफ मत जाओ। अपने को अच्छा लेने वाला या किसी की बात सुनकर के उन बातों में मत गिरो। प्रिय, अब एक सच्चा पवित्र दिल के साथ, पवित्र भावना के साथ एक दूसरे के साथ जोड़े रहे, बहुत श्रेष्ठ बात है ना। अगर हमारा बुद्धि के सहारा लेकर के हमारा दृष्टि में जो भी दिखता है उस बात पर भी अगर हम सोचेगा तो बहुत भयंकर धोखा हो जाएगा। हम किसी का दिल को नहीं देख सकता, प्रभु देखता है। प्रभु आज कितने प्रकार कितने लोग है ना दूसरे के ऊपर वो ऐसा है ऐसा है ऐसे न्याय करता है, उनके शब्दों में न्याय है। शायद आपने जीवन में ऐसे कई लोगों के बारे में ऐसे बोला भी होगा, हमें परखना है। हम किसी का न्याय ना करें, कोई बहुत बड़ा बुरा, वो एक धर्म की चाल नहीं है। यहाँ पर वापस एक पढ़ना हो शब्द को, आखिरी भाग। और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है। इसे छोड़ करके प्रभु क्या चाहता है, प्रभु क्या चाहता है, प्रभु क्या मांग रहे हैं वो सुनो। कि तू न्याय से काम करे, न्याय से काम करो, हरेक काम न्याय से करो, अन्याय ना करो। और प्रीति हमारा कामों को प्रभु अन्याय काम करके ना जाने। आपको मालूम है ना, उस दिन बहुत लोग आपके प्रभु हमने तेरे नाम से ये किया वो किया, प्रभु ने उसको क्या बोला, कुकर्म करने वाले। वो न्याय से काम नहीं किया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर किया, पर न्याय से काम नहीं किया, प्रभु को महिमा देकर काम नहीं किया, उन्होंने कुछ मतलब से काम किया। देखो हमारा कामों को परखा जाएगा, हमारे कामों को परखा। एक पवित्र जीवन के लिए प्रभु ने हमें बुलाया, तो हमें इसमें प्रभु की इच्छा मालूम करना जरूरी बात है।
न्याय से काम करना। और कृपा से प्रीति रखे। देखो हमेशा हरेक के साथ कृपालु रहे। हम कभी भी किसी के प्रति अपना मन को कठोर ना करें। प्रभु हम पर जैसा दया किया अनुग्रह उंडेगा, हम प्रभु का अनुग्रह का पात्र बना, हमें कृपा मिला तो हम जरूर दूसरे के साथ भी वही भावना से कार्य करना। कभी भी अपना मन को कठोर करके किसी के साथ कठोर रीति में कार्य ना करें। और आगे, और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। देखा मतलब प्रभु के सामने एक नम्र जीवन, एक नम्रता का जीवन। प्रभु यीशु मसीह हमें आदर्श देकर गया। यीशु मसीह का जैसा नम्र कोई नहीं। वहाँ पर फिलिपियों का पत्री में नम्रता का 7 सीढ़ी उतरने वाले यीशु मसीह को हम देखते हैं। वो कौन था? वो कहाँ से इतना नम्र बना पियो? स्वर्ग और स्वर्गाधिशब्द में ना समाने वाला महान परमेश्वर हमारे लिए इतना नम्र बना, इतना शून्य हुआ, हमें जानना चाहिए। अगर यहाँ तक नम्र हुआ करके उसका 8 वचन में लिखा है कि यहाँ तक वो नम्र बना। पढ़ना 8 वचन। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। देखा यहाँ तक वो नम्र बना, पिता की इच्छा निभाने के लिए वो श्रापित मृत्यु, लकड़ी पर लटकाया हुआ सब श्रापित है। वो श्रापित मृत्यु भी हमारे लिए सहने के लिए वो पिता की इच्छा के अनुसार, पिता को मतलब मानते हुए, पिता का दिल को खुश करते हुए, पिता की व्यवस्था को पूरा करते हुए वो यहाँ तक नम्र बना, श्रापित मृत्यु भी सह लिया। यही है नम्रता। आज हम नम्र है क्या? हमारे जीवन में जब भी छोटा कुछ बात आता है तो हम देखना तुरंत अपने गुस्सा में आ जाते हैं। हम उस बात को मतलब रिवील करता है, उस बात को गलत रीति में उसको सामना करता है, एक रिवील स्पिरिट में काम करता है। ऐसा ना हो। प्रभु जो हमसे चाहता है, मांगता है, ये बात स्वभाव। और एक जब अनुवाद का किताब व्यवस्था वर्ण 10 अध्याय उसका 12-13 वचन पढ़ना। व्यवस्था वर्ण अनुवाद 10 बहुत जगह पर लिखने में 1-2 वचन सुरत पढ़ा होगा। 10 अध्याय का 12-13। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि में आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। देखा मतलब प्रभु इससे बढ़कर के क्या मांगता है, वहां पर भी वो शब्द है, आपने ध्यान दिया होगा। और एक बार ध्यान से पढ़ना 12 और 13। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है? देखा क्या चाहता है, मतलब क्या चाहता है या क्या मांगता है? हाँ, कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। देखा उनका भय माने, यहाँ पर भी वो बात आया। प्रभु का भय माने बिना प्रियो पवित्रताई में सिद्धताई की ओर बढ़ने का सवाल नहीं। आज मनुष्य के जीवन में नष्ट हुआ एक भयंकर बात है प्रभु का भय नहीं। मैं आपको न्याय नहीं कर रहा हूँ, मैं आम लोगों का अवस्था बता रहा हूँ। लोगों को प्रभु का भय नष्ट हो गया है ना। सन्निधि में आता है तो भी किसी के लिए आ रहा है, दूसरे लोगों को दिखाने के लिए आता है, प्रभु का दास को खुश करने के लिए आता है। परंतु वास्तव में प्रभु से आभार होकर के मतलब प्रभु के सन्निधि में आने वाले लोग मुझे बहुत कम मिलता है। भी प्रभु कृपा से नासिक मंडली में काफ़ी लोग अच्छा डर करके आता है, कुछ लोग कोई डर नहीं, कितना भी समझाएगा तो भी समय पर आने वाले लोगों का संख्या तक मालूम है। प्रभु कृपा से नासिक में बहुत है, लेकिन कई जगह पर नहीं है। समय पर 8 बजे आराधना है तो 8:30 बजे आएगा। ये क्यों है? प्रभु का भय नहीं, प्रभु का भय नहीं, प्रभु का प्रति आभार नहीं। मैं तो बोलता हूँ प्रभु ने इतना बड़ा उद्धार किया, प्रयोग नरक की आग में थोड़ा छू करके आएगा ना, फिर वो बात पूरा दिल से मानेगा। इसका मतलब आप नरक में जाकर छूना चाहता है क्या?
ऐसा नहीं है प्रियो, वचन में जो लिखा है सच लिखा है। नरक में भी काम है क्या? नरक में भी काम है। क्या काम है? रोने का काम, दांत पीसने का काम, कुड़कुड़ाने का काम। उधर कुड़कुड़ाते रहेगा, उधर लोग बोलेगा अरे मैंने वास्तव में मेरा दिल गवाही दिया था, मैं वो बात को मालूम, लेकिन मेरा दोस्तों ने मेरे को गुम्मा दिया, मेरे को देखो ऐसा बोलकर दांत पीसते रहेगा, रोते रहेगा। अभी क्या होगा? अभी कितना दिन? अनंत काल तक। कितना दुख भरा बात है ना। आप ऐसे अवस्था में मत पड़ो प्रियो, प्रभु का भय मान। हमेशा प्रभु से विनती करो, प्रभु आपका भय मानने वाला एक दिल मुझको दे। अगर हमारे जीवन में अपन कुछ भी गलत का बात होने के बाद में हमको कोई डर नहीं हो रहा है, देखो एक सच्चा प्रभु का भक्त को थोड़ा भी गलती होगा तो तुरंत वो रोएगा, उसको भय रहता है, प्रभु का भय रहेगा। वो कबूल करके जब तक मेल नहीं खाएगा तब तक वो शांति से सो नहीं पाएगा। जानो प्रियो, अगर हम प्रभु का इच्छा को जानो, प्रभु की इच्छा है हम प्रभु का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले। बोलने का मतलब उसने जो भी कहा उसके वचन, उस वचन की मार्ग पर चले, उससे प्रेम रखे, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। उसकी मतलब कैसे सेवा करना? धन मन से। आप देखो कई लोगों को सेवा की बात है, सिर्फ मैं बोला ना सन्निधि में तक वो उत्साह नहीं दिखता। प्रियो प्रभु पक्का देखता है वो किस दिल से वो प्रभु का सेवा कर रहा है। हमें प्रभु का सेवा करना है प्रियो। हम प्रभु हमारे स्वर्ग में पहुंचने के बाद में भी हमारा काम है प्रभु की आराधना। इधर ही हम प्रभु का सही निधि में आराधना करके आराधक नहीं बना तो कैसे क्या होगा? हम प्रभु को पाने के बाद में हमारी जिंदगी एक आराधना है। हम सब मिलकर के चलने के टाइम पर आराधना होता है, ऐसे भी नहीं। जीवन ही प्रभु को प्रसन्न करने वाला यात्रा है, उसको ही आराधना बोलते हैं। दिल से जो भी हम करते हैं सब आराधना है। बहुत बड़ी बात है, आराधना का बहुत गहरा अर्थ है। मैंने कई बार आप लोगों को समझाया भी है, याद होगा आपको। सिर्फ स्तुति करना, धन्यवाद करना सिर्फ आराधना नहीं, या प्रोमेश करना सिर्फ आराधना नहीं, वो सब एक छोटा भाग है। और तो जो भी हम आभार दिल से उनके साथ जो भी करता है वो सब आराधना है। ओके आगे। और यहोवा की जो आज्ञा और विधि में आज तुझे सुनाता हो उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। देखो हमारा भला होने के लिए इससे बढ़कर के और कोई बात है ही नहीं। एक खास बात मैं आपको बोल करके और आज का संदेश समाप्त करना चाहता हूँ। आज बहुत से पवित्र लोगों को खो गया हुआ दो बातें, नष्ट हो गया, खो गया प्रभु में, तो खो गया हुआ दो बात। एक पवित्र जीवन, दूसरा प्रभु का भय। परखना, आप परखना। पवित्र जीवन आज लोगों को नष्ट हो गया। प्रियो पवित्रता के बिना कोई प्रभु को देख नहीं सकता। और तो आपका दिल क्या गवाही देता है? आज एक सच्चा पवित्र जीवन में बिता पा रहा है क्या? जब मैं अकेला में है, मेरे पास मोबाइल है, मैं मोबाइल में क्या देख रहा है? गिनती बातें देख रहा ना, फिर आपका जीवन कैसे पवित्र हो सकता है? आप कोई दूसरा दुनियादारी के गेम में लेखा हुआ है, गिनती बात, गिनती पिक्चर है, मतलब कोई ना कोई मतलब गलत रीति में प्यार करने वाला बातें, ऐसे बात तो देखने का दिल, इसका मतलब आप कितना मतलब गंदगी में डूब रहे हैं। बहुत धोखा की बात है। आप देखो आजकल तकरीबन सबके पास मोबाइल है और बहुत लोगों को अकेला अवसर मिलता है, वो समय सब क्या करते हैं? आप वास्तव में कहाँ तक आत्मिक है, आपको अकेला मिलने वाला समय में वो बात प्रकट होता है, स्वर्ग देखता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज बहुत पवित्र लोगों को उन्होंने खोया हुआ दो बात, एक पवित्रता और दूसरा प्रभु का भय। ये परखना, अगर ये दोनों नष्ट हो गया प्रियो, आप मतलब बहुत बड़ा धोखा में पड़ा हुआ है। अभी बेचना, अभी एक नया निर्णय लेना, एक नया समर्पण करना, पूरा पछताव करना, घर में बैठ करके पूर्ण समर्पण करो, संपूर्ण समर्पण करो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा।
पवित्र जीवन के बारे में कितना भी बोलेगा तो बहुत कम है, क्योंकि ये बात को गौर दे करके, क्योंकि आज पवित्र जीवन के बारे में मंडलियों में सिखाया नहीं जाता, आजकल उपदेश ही बदल गया। इसलिए मैं आशा करता हूँ प्रियो, पवित्रता के बिना कोई भी प्रभु को देख नहीं सकता, और पवित्रता की यत्न में लगा रहने के लिए इब्रानियों 12:14 में लिखा है, आपको मालूम है, प्रभु का भय रखते हुए शरीर और आत्मा की सारी मलिनता दूर करके पवित्रता को सिद्ध करो प्रियो, पवित्रता को सिद्ध करो, बाद में मौका नहीं। हमारा पवित्रता का आधार यीशु मसीह है, परंतु व्यक्तिगत जीवन में हमें पवित्र जीवन बिता करके प्रभु के संगति में रह करके मसीह के रूप बनना बहुत जरूरी बात है। मैं इसको अभी यहाँ पर खत्म नहीं करना चाहता हूँ, मैं इसको और भी कंटिन्यूस करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत बहुत गंभीर विषय है। शायद मंडलियों में लोग ये बात को इतना नहीं सीखा था, लेकिन मैं आशा करता हूँ आपको ये बात सीखना है। इन दिनों में अपने जीवन को परखो। मुझे मालूम है बहुत लोग हमारे प्रभु के साथ इतना गहरा नाता में नहीं है, और एक पट्टी के रूप में भक्ति कर रहा है, धोखा है प्रियो। आप इस वचन को जरूर सुनने के बाद दूसरों को जरूर सुनाओ प्रियो, इसको गौर से समझने दो, नहीं तो सब धोखा हो जाएगा, अनंत काल गलत जगह में पहुंचेगा। मरने के बाद प्रभु किसी का सहायता नहीं कर पाएगा। अभी प्रभु मदद करने के लिए तैयार है, अभी प्रभु की सहायता मांगेगा तो वहाँ पर आपको मिलेगा। इसलिए मैं आशा करता हूँ जरूर प्रियो, एक सच्चा पवित्र जीवन है ना, हम इस दुनिया में कुछ लेकर नहीं आया और इस दुनिया से कुछ लेकर नहीं जाएगा। हम खाली हाथ आया खाली हाथ लौटेगा, पर हमने जो भी काम किया वो काम हमारे साथ आएगा। याद रखना, मैं किस प्रकार का काम करता है, प्रभु को महिमा देने वाला काम कर रहा है कि नहीं। मैं उस दिन में प्रभु से मैं प्रशंसा पाएंगे क्या, भले और विश्वासी योग्य करके वो आवाज़ सुनना चाहते हैं तो अभी हम भले और विश्वासी भी ले रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। बहुत बातें बोलने के लिए दिल मुड़ता है, लेकिन समय को देख करके मुझे रुकना पड़ता है। और विवेक और दीपिका और मेर्सी और ग्रेस, मेरी तरफ से भी आप सबको मसीह बना देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो।